हेलो एवरीबॉडी। आज हम एंशियंट हिस्ट्री है उसका जो कालक्रम है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है पाषाण काल। पाषाण से शुरू करते हैं। पाषाण काल ये चलता है 5 लाख से 10,000। इसके अलावा होता है आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता, 3500 बीसी से 1750 बीसी, ठीक है। इसके अलावा होता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड चलता है वो चलता है 1500 से 600 बीसी। वैदिक को दो भागों में, मतलब वैदिक के दो हैं पार्ट, एक उत्तर वैदिक एक ऋग्वैदिक। एक होता है 1500 से 1000 बीसी तक और दूसरा होता है 1000 से 600 बीसी तक। फिर आता है महाजनपद। महाजनपद काल 600 में 600 बीसी। इस टाइम पे सबसे पहले जैन आए थे, फिर बौद्ध आए थे, फिर छोटे छोटे वंश आए थे। वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। वंश का टाइम पीरियड, हमारे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है तो एक बार इरेज कर देते हैं। छोटे छोटे वंश आए थे, वो वंश है उनका क्रम कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है। तो इसके जो वंश हैं, सबसे पहले तो हर्यक है, हर्यक वंश, ठीक है। और ये चलता है 544 से 412 बीसी। और शिशुनाग, शिशुनाग है 412 से 344 बीसी, ठीक है। फिर आ जाता है नंदवंश। नंदवंश इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। इसके अलावा ईरानी आक्रमण, सिकंदर आक्रमण, ये खूब इम्पोर्टेंट है, ये ना ढंग से देख लेना एक बार, नहीं दिख रहा है तो। इसके बाद में मौर्य वंश शुरू होता है। मौर्य वंश मौर्य वंश, इसका जो टाइम पीरियड है वो है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। 322 बीसी से 185 बीसी तक। इसमें इम्पोर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य है और एक अशोक, ये संस्थापक है अशोक। तो इसके तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जहाँ हिस्ट्री आती है वहाँ अशोक आता है। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल का जो टाइम पीरियड है वो है 184। वैसे हम इसको ऐसे नहीं कहें तो ठीक है, इसमें जो वंश हुई थी छोटे छोटे उनका एक क्रम बता देते हैं। उसमें सबसे पहले सुंग हुआ था, फिर कण्व, ये छोटे छोटे हैं ये, और कई बार इनको एक उसमें दे देते हैं क्रम में, एक क्रम में बैठाओ तो पता ही नहीं रहता कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, इसलिए लिखा भी उनको, ठीक है। सातवाहन, शक, कुषाण, ठीक है। इसके अलावा संगम काल, संगम तो खूब पढ़ा होगा संगम के बारे में। तो साउथ इंडिया में 3 संगम हुए थे, है ना, आयोजित पांडवों के संरक्षण में हुए थे। और शुरू में कहा हुआ था मदुरई, कपाटपुरम दूसरे नंबर में और तीसरा मदुरई में। तो संगम काल इम्पोर्टेंट है। संगम काल 1 से तीसरी शताब्दी तक, ठीक है। फिर आ जाता है गुप्त, गुप्त काल और गुप्तोत्तर। गुप्त है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड तो 319 एडी से 550 एडी, ये 606 से 647 एडी, ठीक है। गुप्त काल है, स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल मानते हैं इसको। इस तरीके से जो ये एंशियंट हिस्ट्री है इसका जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जो एंशियंट हिस्ट्री है सबसे पहले तो पाषाण काल आता है,
उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है, फिर वैदिक काल आ जाता है, फिर महाजनपद काल आ जाता है, और उसके बाद में छोटे छोटे जैन बौद्ध है, फिर छोटे छोटे वंश आ जाते हैं, फिर मौर्य है, फिर मौर्योत्तर काल है, फिर संगम, संगम उसके बाद में गुप्त है, गुप्तोत्तर है। तो ये जो एक टाइम पीरियड है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो वो एक बार अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद ही हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।